Hello students, this is a video for RS nomenclature. So this is Mufaddal sir. Let's begin the video everyone. Now, let's begin. सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं, बट अभी आज हम लोग वेट नहीं करेंगे, हम लोग सीधा आगे बढ़ेंगे। हमारे पास कल हम लोगों ने या लास्ट क्लास जिन्होंने भी अटेंड किया था, हम लोगों ने डिस्कस किया था डीएल नोमेनक्लेचर। याद है सभी को? एवरीवन रिमेंबर्स डीएल नोमेनक्लेचर? वी हैड डिस्कस डीएल नोमेनक्लेचर यस्टरडे। ओके, जिनका कल हुआ उनके लिए कल डिस्कस किया था, बाकी सबके लिए आगे डिस्कस किया था। किसी भी तरह हम लोगों ने लास्टली डिस्कस किया था डीएल नोमेनक्लेचर। क्लियर है सभी को? अब अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट डीएल नोमेनक्लेचर, तो पे अटेंशन हियर। डीएल का हम लोगों ने कल बोल दिया था कि भाई डीएल नोमेनक्लेचर में क्या है। तो डीएल नोमेनक्लेचर में हम लोगों के पास बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। किस चीज का प्रॉब्लम है डीएल नोमेनक्लेचर में? तो डीएल नोमेनक्लेचर में उस बात का प्रॉब्लम था कि अगर हमारा जो OH NH2 ऐसा ग्रुप नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। फिर उसमें स्टेप्स भी बहुत सारे करने थे। ओके, तो इस वजह से हम लोगों ने एक नया नोमेनक्लेचर पसंद किया, और वो आया अपना एक नया नोमेनक्लेचर दैट इज नोन एज RS नोमेनक्लेचर। ओके, हमारा एक नया नोमेनक्लेचर हमने सिलेक्ट किया, और वो हमारे पास कौन सा है? तो वो हमारे पास है RS नोमेनक्लेचर। नाउ व्हाट इज RS नोमेनक्लेचर? हमारे पास ये RS नोमेनक्लेचर क्या है? व्हाट आर दीज RS नोमेनक्लेचर? तो हम लोगों के पास ये RS नोमेनक्लेचर अलग अलग चीजें इंडिकेट करता है। ओके, जैसे हम लोगों के पास यहाँ पे RS नोमेनक्लेचर में आर का मतलब होता है रेक्टस। आर का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस यानी होता है राइट। आर का मतलब होता है रेक्टस। रेक्टस यानी होता है राइट। या फिर इसे हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। या फिर इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लॉकवाइज। तो आर यानी रेक्टस, रेक्टस यानी राइट, राइट यानी हम लोग उसे बोल सकते हैं क्लॉकवाइज। सिमिलरली एस यानी क्या होगा? तो एस यानी होगा सिनिस्टर। एस यानी होगा सिनिस्टर। सिनिस्टर यानी लेफ्ट, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा RS नोमेनक्लेचर है। देखो राइट, राइट यानी ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है? दिस इज राइट। और राइट ये क्लॉकवाइज ही घूमेगा ना ऐसे, और अगर इस तरफ घुमाते हो तो इट इज लेफ्ट, और ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो आर यानी रेक्टस, रेक्टस यानी राइट, और राइट यानी क्लॉकवाइज। सिमिलरली एस यानी सिनिस्टर, सिनिस्टर यानी क्या होगा? तो सिनिस्टर यानी हम लोगों के पास सिनिस्टर यानी क्या? तो सिनिस्टर यानी लेफ्ट, लेफ्ट यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये तुम्हारे पास RS नोमेनक्लेचर, ये तुम्हारे पास है। देखो, तो ये तुम्हारे पास RS नोमेनक्लेचर का बेसिस है। अब ये DL नोमेनक्लेचर से बहुत अलग है। इसमें हम लोगों को नंबरिंग करना है। देखो यहाँ पे है ना, मैं जो समझाऊंगा ध्यान से हर एक पार्ट ध्यान से सुनना। ओके, जस्ट लिसन टू इट केयरफुली। व्हाई? बिकॉज इफ यू डोंट, तुम लोगों को यहाँ थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो तुम्हारे आंसर आने में तुम लोगों को बहुत तकलीफ होगी। सो जस्ट पे अटेंशन टू ऑल माई वर्ड्स। RS जो भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं। ओके, यहाँ पे पहला स्टेप देखो, स्टेप्स फॉर RS नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप करना है, बिना स्टेप्स के नहीं चलेगा। तो स्टेप्स हमें जो करने हैं उसमें पहला स्टेप है, द फर्स्ट स्टेप दैट वी हैव इज दिस, कि भाई जो भी ग्रुप्स काइरल कार्बन को मैच है उसको नंबर करो। नंबर द ग्रुप्स, नंबर द ग्रुप्स अटैच टू, अटैच टू काइरल कार्बन। देखो मैं एकदम शॉर्ट में ये अपनी ट्रिक्स लिखूंगा, ताकि हम लोगों को कोई ये ट्रिक याद नहीं करनी है। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मेथड। तो मेथड इंपॉर्टेंट है, सो पे अटेंशन हियर। तो नंबर द ग्रुप्स अटैच टू काइरल कार्बन। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, द सेकेंड स्टेप दैट वी हैव इज, कि देखो भाई, नंबर तो तुम लोगों ने बोला कि नंबर कर दो, बट कैसे करोगे? तो नंबर इट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, सॉरी या डिक्रीजिंग फंक्शनल एटॉमिक वेट ऑफ अटैच्ड एटम।
number it in order of decreasing atomic weight, decreasing atomic weight of attached atom, of attached atom. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है? तो थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि देखो, डिक्रीजिंग में तुम लोग नंबर करोगे, उसके बाद तुम्हारे पास रोटेट रोटेट फ्रॉम 1 to 2 to 3, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, रोटेट करो, फॉरगेट अबाउट 4, 4 नंबर होगा ना, उसे भूल जाओ। एंड लास्टली डिसाइड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद आर एस डिसाइड करना है। बट कैसे? देखो, फोर्थ पॉइंट, डिसाइड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब लास्ट पॉइंट हमारा, इफ फोर नंबर इज इफ फोर नंबर इज, अब यहां पे दो ऑप्शंस हैं, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, देन यू हैव टू टेक अपोजिट आंसर। हॉरिजॉन्टल पे है तो अपोजिट, वर्टिकल लाइन पे हो तो सेम, हॉरिजॉन्टल पे हो तो अपोजिट, वर्टिकल पे हो तो सेम। देखो, इस पॉइंट से तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया होगा, तुम्हें आइडिया ही नहीं आता है कि हम कैसे करना चाहते हैं। बट यहाँ अब ध्यान से मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसे ध्यान से समझना, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एक एक करके मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स दूंगा, जस्ट अंडरस्टैंड हियर, पे अटेंशन हियर। सबसे पहले हम लोग एक ऐसा कंपाउंड लेते हैं, एफ ओ एच सी एल एच। देखो, यहाँ पे ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये तुम्हारा कायरल कार्बन है, करेक्ट और नॉट? देखो, जहां पे भी पॉइंट बनता है वो तुम्हारा कायरल कार्बन होता है। तो यहाँ पे बीच में, एकदम बीच में जो है वो क्या है? तो एकदम बीच में हमारे पास कायरल कार्बन है। इन बिटवीन वी हैव कायरल कार्बन। अब उस कायरल कार्बन के बाद हमारे पास यहाँ पे एकदम बीच में क्या है? तो एकदम बीच में हमारे पास कायरल कार्बन है। अब तुम लोगों के पास ये चार ग्रुप्स दिख रहे हैं, इन चारों ग्रुप्स को तुम्हें नंबर करना है। व्हाट यू नीड टू डू नाउ, यू नीड टू नंबर देम, 1 2 3 4 ऐसे नंबर करना है। बट सबका एटॉमिक वेट पता करो, जस्ट टेक केयर अबाउट इट्स। देखो, ये अटैच्ड सिर्फ एटम देखना है, नंबर ग्रुप को करना है, लेकिन देखना किसे है? सिर्फ अटैच्ड एटम को। ये एफ, यहाँ पे ओ, ओ एच नहीं, सिर्फ अटैच्ड एटम ओ, यहाँ पे सी एल, यहाँ पे एच, देखा सबको? अब इस अटैच्ड एटम्स को हमने देखा, एफ सी एल एच ओ। सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका है? तो देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 19, ऑक्सीजन का होता है 16 और क्लोरीन का होता है 35.5। तो तुम लोग 1 नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है, यानी सबसे ज्यादा वाले को 1 दोगे एंड देन यू विल गो ऑन डिक्रीजिंग। सबसे ज्यादा वाले को क्या करेंगे? तो सबसे ज्यादा वाले को 1 देंगे, उसके बाद डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे Cl का सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट है, तो सबसे ज्यादा वाले को 1 दे दिया, क्लियर? फिर Cl के बाद किसका है? तो हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है और फ्लोरीन का 19 है। तो 19 सेकेंड हाईएस्ट हुआ, तो ये सेकेंड। फिर थर्ड कौन सा होगा? तो ऑब्वियसली थर्ड हो जाएगा ऑक्सीजन। और फोर्थ कौन सा होगा? तो फोर्थ होगा हाइड्रोजन। समझ में आया? तो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट को, जो अटैच्ड एटम है, सिर्फ अटैच्ड एटम पे कंसंट्रेट करना है। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन अटैच्ड एटम। तुम लोगों को किसी और चीज पे कंसंट्रेट नहीं करना है, सिर्फ अटैच्ड एटम पे कंसंट्रेट करना है। जिसका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है उसको 1, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3 और उसके बाद वाले को 4। तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे तुम लोगों ने नंबर दे दिए। सो नाउ नंबरिंग इज डन। अब अब 4 नंबर को भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट अबाउट 4 नंबर। ओके, हम भूल गए कि 4 नंबर है हमारे पास। नाउ थिंक, 1 से 2, 2 से 3, 3 ऐसे जाना है। देखो, हम लोगों के पास फॉरगेट अबाउट 4 नंबर एंड
forget about number 4 and then you will go for 1 2 3 1 से 2 2 से 3 देखो ध्यान से मैं जा रहा हूँ ये 1 से शुरू किया 1 से 2 2 से 3 अब बताओ ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है एवरीवन कैन यू सी इट ये क्लॉकवाइज है देखो घड़ी पता है ना सबको अगर ना पता हो तो सामने घड़ी रख लेना दिस इज योर क्लॉकवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज यानी हमने क्या बोला तो क्लॉकवाइज यानी हमने बोला आर एंटी क्लॉकवाइज यानी एस पीछे लिखा है यहाँ पे ओके क्लॉकवाइज यानी आर तो मैं यहाँ पे ऐसा धीरे से लिख देता हूँ कि क्लॉकवाइज यानी आर मैं अभी आंसर नहीं बोल रहा हूँ मैं सिर्फ क्या बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज यानी आर तो क्लॉकवाइज यानी आर हो गया अब क्या चेक करना है देखो 4 को आगे बेचारे को निकाल दिया था ना हमने कि 4 को नहीं देखेंगे 1 से 2 2 से 3 घुमाओ अब 4 डिसाइड करेगा 4 कौन सी लाइन पे है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल 4 किस पे है तो 4 वर्टिकल पे है 4 कौन सी लाइन पे है वर्टिकल पे है अगर 4 वर्टिकल लाइन पे है इफ 4 इज ऑन वर्टिकल लाइन तो यही आंसर ले लेना है ओके हम लोगों के पास यहाँ पे अगर 4 पे अटेंशन 4 तुम लोगों के पास वर्टिकल लाइन पे है तो यही आंसर ले लेना है अगर 4 हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता तो अपोजिट आंसर लेते तो अभी तो 4 वर्टिकल लाइन पे है तो वर्टिकल लाइन पे क्या ले लोगे सेम आंसर यानी हम लोगों के पास आंसर क्या आया है आर तो इसका आंसर होगा आर क्लियर हुआ सभी को देखो सबसे पहले नंबर करना है ओके नंबर कैसे करना है तो एटॉमिक वेट के ऑर्डर में सबसे ज्यादा वाला एटॉमिक वेट सबसे पहले सबसे कम वाला एटॉमिक वेट मतलब सबसे ज्यादा वाला पहले एंड गो इन अकॉर्डिंगली हम लोगों के पास ऐसे अकॉर्डिंगली तुम लोगों को जाते जाना है फिर उसके बाद क्या करोगे तो फिर उसके बाद ऐसे ही अंदर सॉरी नंबर कर दोगे 1 2 3 4 और अगर 1 2 3 4 नंबर किया उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद हम लोगों के पास सॉरी नंबर करोगे 1 2 3 4 उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद रोटेट करोगे 1 से 2 2 से 3 4 भूल के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिसाइड करो क्लॉकवाइज आता है तो आर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो एस वो लिख दिया उसके बाद तुम लोगों को 4 नंबर चेक करना है 4 वर्टिकल पे है तो सेम आंसर हॉरिजॉन्टल पे है तो अपोजिट आंसर क्लियर है सबको 4 वर्टिकल पे है तो सेम आंसर हॉरिजॉन्टल पे है तो अपोजिट आंसर क्लियर हुआ है सभी को एवरीवन क्लियर विद दिस ओके नाउ नेक्स्ट पे अटेंशन और एक करते हैं देखो ऐसे ही इतना जल्दी नहीं आ जाएगा चलो शांति से सोचते हैं हमें सिर्फ अटैच्ड एटम्स पे कंसंट्रेट करना है ओके हमें किस पे कंसंट्रेट करना है अटैच्ड एटम्स पे हम लोगों को कभी भी हम लोगों का कंसंट्रेशन कभी भी नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स ग्रुप ग्रुप पे नहीं सिर्फ अटैच्ड एटम देखो यहाँ कार्बन दिख रहा है ना सबको जो मैं मार्क कर रहा हूँ दिस इज हाइड्रोजन दिस इज ऑक्सीजन दिस इज नाइट्रोजन तो अटैच्ड एटम्स पे कंसंट्रेट करो concentrate on attached atoms nothing else you can concentrate on attached atoms clear हो रहा है सभी को everyone clear with this okay now अगर तुम लोगों को ये क्लियर है अब यहां से इसे नंबर करना है तो सबसे पहला नंबरिंग किसे देंगे तो H पे अटेंशन देखो H का एटॉमिक वेट 1 इसका 12 इसका 16 तो ये आएगा 1 ये क्या आएगा 1 फिर उसके बाद क्या होगा तो उसके बाद 14 तो दिस विल बी 2 दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 4 अब 1 2 3 4 तो देखो ये 1 से 2 4 को भूल जाना है अभी 1 से 2 2 से 3 ये आ गए हम लोग इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो दिस इज क्लॉकवाइज तो अगेन हमने लिख दिया कि भाई ये क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज यानी क्या होगा तो क्लॉकवाइज यानी होगा आर क्लॉकवाइज यानी क्या होगा आर अब 4 नंबर चेक करो 4 वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिख रहा है ना सबको वर्टिकल यानी सेम हॉरिजॉन्टल यानी अपोजिट तो वर्टिकल यानी आर है तो आर ही ले लोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आर क्लियर हुआ
एवरीवन क्लियर विद दिस? देखो अब इसमें कोई भी ग्रुप कहाँ भी है, तुम्हें कोई स्वैपिंग की मगजमारी नहीं है, तुम लोगों को यहाँ पे कुछ देखना नहीं है। हाँ, इसमें नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अब नए एग्जांपल में कुछ नया सीखना है, पे अटेंशन हियर। अब देखो यहाँ पे तुम लोगों के पास ध्यान से सोचो, पहले सबसे पहले हम लोग किस पे कंसंट्रेट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग कंसंट्रेट करते हैं हम लोगों के एटम्स के ऊपर। तो यहाँ देखो, क्या ये कायरल कार्बन है? ये सेंटर वाला कायरल कार्बन तो है ना? यस इट इज कायरल कार्बन। देखो चारों ग्रुप्स अलग है। कैन यू सी इट? ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट। एक H है, एक OH है, एक CH3 है और एक CHO है। चारों ग्रुप्स हमारे पास है तो अलग अलग। तो अगर हमारे पास चारों ग्रुप्स अलग अलग है, तो हम लोगों को चारों ग्रुप्स अगर अलग अलग है तो हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास कायरल कार्बन तो है। अब इसे नंबर करने के लिए पहले एटम्स, तो ये H, ये O, ये C और ये भी सी। तो तुम्हें लगता है सर अब तो दो दो सी हो गए, अब हम कैसे नंबर करेंगे? हाउ विल यू नंबर व्हेन यू हैव टू कार्बन एटम्स? अगर तुम्हारे पास दो कार्बन एटम हो जाते हैं तो अब कैसे नंबर करोगे? हाउ विल यू नंबर व्हेन यू हैव टू कार्बन एटम्स? तो देखो सिंपल सी चीज है हमारे पास, क्या? अगर हमारे पास दो कार्बन एटम्स हो जाते हैं, इफ वी हैव टू कार्बन, या देखो कभी भी एक ही जैसे अटैच्ड एटम्स होते हैं बट कायरल कार्बन तो है। तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, कार्बन का 12। तो सबसे पहला नंबर तो किसे मिलना है? तो सबसे पहला नंबर ऑक्सीजन को मिलना है 1। सबसे पहला किसको मिलना है? ऑक्सीजन को मिलना है 1। अब देखो दोनों कार्बन है, तो जब भी तुम्हारे पास ऐसा हो जाए, थिंक अबाउट दिस, वेन एवर यू हैव लाइक दिस के एटम्स, जो अटैच्ड एटम्स है वो सेम है। तो जैसे तुम्हारे पास उसमें होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं ना, जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होता है वैसे करोगे। सबसे पहले तुम लोग देखो, ये कार्बन कार्बन सेम हो गया, तो वो तो सेम हो गया, उसके बाद वाला एटम चेक करो। तो इसके बाद इधर कौन सा है? हाइड्रोजन। इसके बाद इधर कौन सा है? हाइड्रोजन। उसके बाद वाला एटम चेक करो, तो उसके बाद कौन सा है? ऑक्सीजन। इसके बाद इधर कौन सा है? तो 3 हाइड्रोजन है ना, तो एक के बाद एक 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 ऐसे हाइड्रोजन ही आता जाएगा। तो तुम्हारे पास अगर ऐसे लाइन में एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है, तो तुम लोग क्या करोगे? तो तुम लोग उसी के बेसिस पे, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम लोगों को अगर अच्छे से समझना है तो देखो, पहले मैंने ऐसे लिख दिया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, लाइन में ही है ये। फिर सिमिलरली इधर तुम लोगों ने इस वाले में लिख दिया कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है। देखो ऐसा ही है ना लाइन में। अब दोनों कार्बन सेम हो गए, तो वो तो सेम हो गए। फिर दोनों हाइड्रोजन भी सेम हो गए, वो भी सेम हो गए। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अब कंपैरिजन ये आता है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कंपैरिजन आता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों में से कौन सा ज्यादा एटॉमिक वेट है? इसका एटॉमिक वेट ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ज्यादा है। इसका ज्यादा है तो इसको नंबर दे देंगे 2, इसको दे देंगे 3, इसको दे देंगे 4। कभी भी मॉलिक्यूलर वेट मत देखना। तुम गधों की तरह क्या बोलते हो? तो सिंपल है, तुम्हारा दिमाग चलता है सर इतनी मेहनत क्यों करनी, सर इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 15, इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा हम लोगों के पास अराउंड 29, तो हम लोगों के पास ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट इसका है तो इसे 2 दे देते हैं। नहीं, ये जो सिखाया ये इंपॉर्टेंट है। पहला वाला सेम होता है तो दूसरा चेक करो, दूसरा वाला सेम होता है तो तीसरा करो, तीसरा वाला होता है तो चौथा करो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। व्हाई? बिकॉज देखो, तुम लोगों के पास कहीं ना कहीं तो अलग होगा ही। तुम्हें लगता है सर अगर सारे सेम हो गए तो? सारे सेम नहीं हो सकते हैं गधो, दिमाग चलाना। क्यों? क्योंकि देखो तुम्हारे पास कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन है यानी दो ग्रुप सेम नहीं है, और अगर दो ग्रुप सेम नहीं है हमारे पास, इसका सिंपल मीनिंग है कि हमारे पास दो ग्रुप सेम नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास कहीं ना कहीं तो अलग आएगा ही ना। अब देखो रोटेट करते हैं, नाउ लेट्स रोटेट, पे अटेंशन। 1 से 4 भूल जाओ अभी, जस्ट फॉरगेट अबाउट 4। नाउ 1 से 2, 2 से 3, तो 1 से 2, 2 से 3, दिस बिकम्स इन विच डायरेक्शन? तो दिस बिकम्स एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये है एंटी
क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या? तो एंटी क्लॉकवाइज यानी एस। एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या? तो एंटी क्लॉकवाइज यानी एस। अब चेक करो 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे है, ऑन व्हाट इट 4 नंबर इज। तो 4 नंबर इज ऑन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल पे हो यानी क्या लेना है? अपोजिट। अपोजिट लोगे यानी आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर इसका आ जाएगा आर। इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा आर। एवरीवन क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है सभी को? ध्यान से, एवरीवन गेटिंग इट कि क्या हो रहा है? ओके, पहला सेम हो तो दूसरा, दूसरा सेम हो तो तीसरा कहीं ना कहीं अलग आएगा। जहां अलग आता है उसी के बेसिस पे डिसाइड करना है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब देखो यहाँ पे आगे, नेक्स्ट देखो, अब मैं बहुत सारी चीजें समझाना चाहूंगा तो पे अटेंशन हियर। ये सिर्फ यही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, और कुछ इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबरिंग कैसे करना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। तुम लोगों को है ना, जब तुम लोग टेक्स्ट बुक वगैरह में और कहीं भी कोई भी बुक में पढ़ोगे ना, तो किसी भी बुक में तुम्हें क्या देते हैं, तो किसी भी बुक में तुम लोगों को ऐसा देते हैं कि भाई तुम लोग क्या करो, तो तुम लोग है ना यहाँ पे नंबर करो। तो तुम लोगों को ऐसा जैसे हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में नहीं नंबर देते थे, वैसे नंबर देने को बोलते हैं। और ऐसा कुछ ऑर्डर दे देते हैं याद रखने को, ऐसा कुछ नहीं। हम ऐसे ही समझेंगे और ऐसे ही सही है। ये ट्रिक नहीं है, ये सही तरीका है। देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। अब यहाँ पे CN, CHO, CH3, CH2, CH3, देख लो। अगर ये आ गया ना तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ध्यान से समझो, यहाँ पे कनेक्टेड सारे एटम्स कौन से हैं, तो यहाँ पे कनेक्टेड है C, ये भी C, ये भी C, और ये भी C। कनेक्टेड C ही है। तुम बोलते हो सर हाइड्रोजन बाजू में है, नहीं, वो तो हाइड्रोजन हम ऐसा CH2 CH3 में लिख देते हैं। हाइड्रोजन कभी कनेक्ट नहीं होता है। अब देखो, मैं यहाँ पे एक नई चीज समझाऊंगा तुम्हें। यहाँ पे CN है, CN यानी C ट्रिपल बॉन्ड N। CN यानी क्या? C ट्रिपल बॉन्ड N। ये तो सबको पता है ना, CN यानी क्या? तो CN यानी C ट्रिपल बॉन्ड N। अगर C ट्रिपल बॉन्ड N है तो C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब क्या होगा? यानी C ट्रिपल बॉन्ड N का मतलब होता है कि कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। नाइट्रोजन कार्बन की कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है? 3। तो उसे मैं ऐसे लिखता हूं, देखो CN, क्यों? कार्बन की 4 वैलेंसीज है, उसमें से 3 कौन सेटिस्फाई कर रहा है? नाइट्रोजन। तो वो वही है ना, तो मैंने 3 नाइट्रोजन लिख दिए। फिर आते हैं CHO पे। तो CHO में देखो, पहले C है, सबसे पहले क्या है? C। उसके बाद क्या है? H। अब उसके बाद वापस डबल बॉन्ड O होता है। डबल बॉन्ड O होता है यानी क्या? डबल बॉन्ड O होता है यानी हम लोगों के पास दो दो ऑक्सीजन है। डबल बॉन्ड है यानी 2 वैलेंसी। फिर उसके बाद है CH3 यानी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन। फिर है उसके बाद CH2 CH3 यानी कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन, उसके बाद कार्बन। यही हुआ ना, CH2 CH3 यानी कार्बन के बाद 2 हाइड्रोजन के बाद कार्बन। करेक्ट है? सबको क्लियर हुआ? देखो अब समझो, कार्बन सब में सेम है, दिख रहा है सबको? कार्बन इज सेम इन ईच केस। ओके, अब यहाँ पे 3 जगह हाइड्रोजन तो सेम है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन हैवी हो गया। हाइड्रोजन तो 3 जगह सेम है, लेकिन नाइट्रोजन हैवी हो गया, तो नाइट्रोजन को नंबर क्या दे देंगे? 1। तो यहाँ से CN का नंबर हो गया 1। क्लियर हुआ? तो पहला वाला खत्म। अब देखो, यहाँ दोनों जगह वापस हाइड्रोजन सेम है, बट यहाँ ऑक्सीजन हेवी हो गया, तो इसको नंबर क्या दे देंगे? 2। तो इसका नंबर हो गया 2। अब देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे कार्बन है। विच इज हेवियर? कार्बन। कार्बन इज हेवियर, तो इसका नंबर हो गया 3 और इसका हो गया 4। तो इसका हो गया 3 और इसका हो गया 4। क्लियर हुआ? तो देखो कैसे मैंने एक एक को अलग अलग करके कंपेयर किया है। आई होप सब लोगों का दिमाग लग रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट वी आर अंडरस्टैंडिंग। इसके बिना क्या है ना, समझ में इतना इजीली नहीं आता है। सो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। अब 1 2 3 4 ऐसे ही हम लोगों ने नंबर किया है। अब नंबर कैसे किया? पहले सबको लिख दिया, एक एक करके सेम वाले कैंसिल करते गए, जहां हमें हेवियर मिला उसको हमने नंबर दे दी। ओके, अब हम घुमाएंगे। 1 से 2, 4 भूल जाओ। 1 से 2, 2 से 3, दिस इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज क्लॉकवाइज। ये क्या है हमारे पास? क्लॉकवाइज है, क्लॉक ऐसे ही घूमता है। तो ये हो गया हमारे पास क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी क्या? तो क्लॉकवाइज यानी आर।
4 नंबर किस पे है, तो 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है या वर्टिकल पे, तो 4 नंबर वर्टिकल पे है। वर्टिकल पे है यानी सेम आंसर यानी आंसर आएगा आर। देखो जितने भी एग्जांपल हमने किए उसमें बाई चांस सबका आर आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता सर क्या हमेशा आर आएगा, नो, इट इज नॉट ऑलवेज आर। कभी भी ऐसा हमेशा वाली सिस्टम कभी नहीं है। हमारे पास इस केस में क्या आ रहा है, तो इस चारों केसेस में बाई चांस आर आया है। नंबरिंग की मेथड समझ में आई सभी को? एवरीवन क्लियर विद द नंबरिंग पैटर्न? जब तक नंबरिंग समझ में नहीं आएगा तब तक कोई मतलब नहीं है इस चीज का। नंबरिंग क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। हमें एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग नंबर देना है। देखो और एक एग्जांपल मैं कर देता हूं, थोड़ा सा उसमें भी कुछ नया लेंगे, पे अटेंशन। देखो यहाँ पे मैंने जानबूझ के ये जो बीच वाला कार्बन है ना, वो कायरल कार्बन तो है ही है। दिस मिडल कार्बन इज योर कायरल कार्बन। लेकिन तुम्हारे पास अभी ये मिडल वाला कार्बन कायरल कार्बन है, लेकिन अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है। दोनों है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन दोनों का एटॉमिक वेट अलग है। दोनों को हम अलग अलग एटम्स कंसिडर करते हैं। दोनों का एटॉमिक वेट अलग है और दोनों को हम अलग अलग एटम्स कंसिडर करते हैं। अगर दोनों को अलग अलग एटम्स कंसिडर करते हो तो उसी के बेसिस पे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ड्यूटेरियम, यहाँ पे क्लोरीन, वापस इसका आइसोटोप 37 और इधर क्लोरीन का आइसोटोप 35। अब हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कौन सा ज्यादा एटॉमिक वेट है, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा है और किसका कम है? तो देखो ये लिखा ही है 37, ये लिखा है 35। ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट होता है 2 और हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक वेट किसका हुआ, विच इज हैविंग द हाईएस्ट एटॉमिक वेट, तो 37, वो हो गया 1। फिर उसके बाद 35, तो वो हो गया 2। फिर उसके बाद 2, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब 4 को भूल जाओ। अब रोटेट करो 1 से 2, 2 से 3, दिख रहा है सबको? 1 से 2, 2 से 3। क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये हमारे पास वापस है क्लॉकवाइज। दिख रहा है ना सबको? दिस इज क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी क्या होगा, तो क्लॉकवाइज होगा यानी आर। अब 4 नंबर किस पे है, तो 4 नंबर हॉरिजॉन्टल पे है। हॉरिजॉन्टल यानी अपोजिट आंसर। अपोजिट यानी आर का आंसर क्या लेंगे हम लोग, तो आर आया है तो अपना आंसर होगा एस। एवरीवन क्लियर विद दिस? समझ में आया सभी को? एनी डाउट्स? ध्यान से पहले डाउट पूछ लो, फिर मैं तुम्हें एक दो प्रैक्टिस करवाता हूँ। इसमें एक दो चीजें और मुझे समझानी है, बट वो बाद में। पहले पूछ लो तुम्हें अगर कुछ दिमाग में नहीं। हमें जो बोला है वो देखना है ना, 1 को नहीं भूलना है। जो बोला है 4 को भूलो। जो मेथड बताई उसमें तुम लोग चेंज करके फिर कैसे हम लोग आंसर बदल सकते हैं? आई हैव गिवन यू अ मेथड कि 4 को भूल जाओ, 1 2 3 रोटेट करो, फिर 4 को देखो। तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो द मेथड। ओके, आर आया है अपना आंसर, तो 4 नंबर वर्ट हॉरिजॉन्टल पे है तो अपोजिट ले लिया, और आंसर इज आर अकॉर्डिंग टू क्लॉकवाइज। ओके देखो, हमारे पास आर आया है सबसे पहले तो उसका अपोजिट ले लिया, दैट इज एस। अगर ये वाला केस कंसिडर कर रहे हो तो इसमें कोई भी एक सी नहीं, जो कनेक्टेड है वो पहले, उसके बाद वाला उसके बाद में, कोई भी एक का कोई पॉइंट नहीं है। जैसे कनेक्शन है वैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये कार्बन कनेक्टेड था, उसके साथ 2 हाइड्रोजन थे, उसके बाद कार्बन था। क्लियर? तो हमने हाइड्रोजन सब केस में पहले लिए हैं तो इसमें भी पहले ले लिए। जो कनेक्टेड है वो पहले लेना होता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके साथ वाले कनेक्शन उसके बाद। अगर फिर भी डिसाइड ना हो तो उसके साथ वाले कनेक्शन उसके बाद। क्लियर है सबको? तो दैट इज द वे यू मूव। पहला पहला जो काइरल से कनेक्टेड है, फिर उसके बाद वाले एटम्स, फिर उससे कनेक्टेड एटम्स, फिर उससे कनेक्टेड एटम, दैट वे यू विल मूव टू डिसाइड प्रायोरिटी। क्लियर है सभी को? अब चलो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूं, तुम लोग मुझे आंसर बताओगे कि क्या है, आर है या एस है। सोच समझ के बताना एवरीवन। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर डायरेक्टली, कोई भी कुछ भी मत बोल देना। ओके, सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर।
चलो अब बताओ आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली मैंने पहले ही बोला था कि लेट हो जाओगे, अभी लॉक ही हो जाएगा ना, क्या करेंगे। Come on, answer everyone. Arya S. Yes, we are finishing in 1 or 2 minutes, so please everyone be quick. देखा, वापस आधे लोग आर ला रहे हैं, आधे लोग एस ला रहे हैं। Okay, let's complete and get the answer everyone. देखो, सबसे पहले कनेक्टेड एटम्स, एवरीवन थिंक अबाउट दिस। सबसे पहले कनेक्टेड एटम्स, ये H, ये Cl, यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे भी कार्बन होगा। ओके, अब दोनों जगह हम लोगों को मिल चुका है। अब हम लोगों के पास सबसे हैवी ऑब्वियसली क्लोरीन है, ये अपना कायरल कार्बन, ये सबसे हैवी है। अब 2 कार्बन आते हैं, लेकिन इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसमें 2 है, उसके बाद कार्बन आएगा। तो तुम लोग ऐसे ही समझ गए कि इसका नंबर 2 होगा, जैसे हमने आगे किया था, तुम लिख के कर सकते हो। इसका नंबर होगा 3 और इसका होगा 4। अब घुमाओ, 4 भूल जाओ, 1 से 2 से 3, तो 1 से 2 से 3। ओके, इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी डायरेक्शन में है? तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है यानी क्या आएगा? तो एंटी क्लॉकवाइज है यानी आएगा एस। अब तुम्हारे पास एस आ चुका है। अब 4 नंबर चेक करना है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? इट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी अपोजिट, अपोजिट यानी इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा आर। देखो कितने लोग है ना समझते हैं कि हम लोग बिना कुछ लिखे डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, that becomes impossible. Okay, if you don't do like this, लिख के नहीं करोगे तो इम्पॉसिबल हो जाएगा डायरेक्टली। इसीलिए बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है आर। टू मेनी पीपल, सॉरी, बहुत सारे लोगों ने आंसर लिखा है एस। मेजॉरिटी ने एक्चुअली आंसर एस लिखा है, आर बहुत कम लोगों ने लिखा है। तो क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने ये लिख के नहीं किया। तो ध्यान रखो, नेक्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिस और करनी है, लिख के नहीं करोगे तो ये गलत ही आएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो, मैंने आगे भी अभी हम लोगों को खत्म करना होगा, मैंने आगे भी बोला था, वापस बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जिनकी फीस बाकी है उनको मीटिंग में अलाउ नहीं करूंगा मैं, सो प्लीज टेक केयर ऑफ इट कि तुम लोगों की फीस कंप्लीट हो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सभी लोगों को। ओके एवरीवन, सो विल स्टॉप इट हियर। जो भी डाउट्स है, प्रैक्टिस है, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसी पॉइंट्स। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। So I hope सब लोगों को basic of RS nomenclature clear है. So that's all for today. Thank you very much everyone. Bye bye. This is Mufaddal sir.